देश का जितना खर्चा है अननेसेसरी अच्छा वो दूर हो सकता और देश और तरक्की समृद्धि की तरफ जा सकता है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ लेकिन कुछ शक्तियां ਜਿਹੜੀਆਂ नहीं ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ की कुछ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ कुछ पार्टियां अपोजिशन ਉਹ सोचਦੀਆਂ ਨੇ शायद ਇਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜਾਣਾ बेसिकली वो बेनिफिट कुछ ही नहीं है वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन वो किसी भी वोटिंग कर सकती है जनता ने वोट करना है लेकिन उनके दिमाग के विच ये चीज़ां फस रही हैं कि ये खाली बेनिफिट मोदी ने ले जाना असं नहीं लेना और विरोध कर देना अज पूरे देश भर च एक अवेयरनेस कैंपेन चला करती है कि ताकि पब्लिक अवेयर होनी चाहिए क्योंकि अगर कुछ लोग अस लोग जो पब्लिक वोटर राइट्स जिन्हें इस देश की चलाना है अगर असी राजी हैं तो फिर जिन्हें भी विरोधी ताकत आएंगियां वो सारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती कुछ भी कितने भी स्टैंड दे सकती पार्टी के जुड़े लोग अच्छा वो लोग आनी है साड़ी गलबात सुनना तो उसके पब्लिक एक अच्छा मैसेज आता है सारे हाईलाइट लोग तो मैं कहूँगा राजीव जी साढ़े सीए जिन्हें की इंचार्ज इसका स्टेट इंचार्ज बना वन एक राष्ट्र एक चुनाव का फिर मैं कहूँगा कि तुम खड़ी है इसका रोशनी पान ताकि का महत्व जो है वो मैं आपको आज इस बैठक में बताऊंगा क्या है कि 1951 से लेकर 1967 तक हमारे देश में इसी तरह से इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के इकट्ठे होने चाहिए इसके ऊपर बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है वो निकाय चुनाव जो हमारे म्युनिसिपल चुनाव होते हैं कॉरपोरेटर्स के या जो हमारे ये गांव के चुनाव होते हैं जो सरपंच पंच के उनके ऊपर बात ना करके केवल और केवल असेंबली के चुनाव और ये राज्य के विधानसभा और लोकसभा के चुनावों के ऊपर ही हम इसमें बात करेंगे क्योंकि ये दोनों बड़े ही महत्वपूर्ण चुनाव हैं। इसमें लोगों की पार्टिसिपेशन अधिक रहती है और आपने देखा होगा कि जब ये इलेक्शंस अलग अलग होते हैं तो पूरा तंत्र हमारी जितनी भी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं वो इन चुनावों में लग जाती हैं बेशक वो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं बेशक वो हमारे एम्प्लॉयज हैं और इससे क्या होता है कि बहुत हद तक जो है वो काम जो है प्रभावित होता है जैसे कि डेवलपमेंटल स्कीम्स चल रही हैं उनके ऊपर एक तरह से अंकुश लग जाता है क्योंकि उस समय पे एक आचार संहिता भी लागू हो जाती है और इन सबको स्ट्रीमलाइन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक आह्वान किया है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव हो। वैसे तो ये जो प्रधानमंत्री जी का जो आज विजन है ये हमने भाजपा ने 1984 के अपने मैनिफेस्टो में भी रखा था लेकिन चूंकि पूरे देश में भाजपा की सरकार नहीं होने के कारण वे विषय आगे बढ़ा नहीं और डिले होता गया और जो कांग्रेस की सरकारें जो रही उस समय उन्होंने इस इनिशिएटिव के ऊपर काम ही नहीं किया जबकि मैं आपको पहले भी बता चुका कि 1951 से लेकर 1967 तक एक साथ चुनाव होते थे पूरे देश में और जो अभी 2014 के बाद भाजपा सरकार जब बनी तो 2019 के मैनिफेस्टो में और 2024 के मैनिफेस्टो में भी भाजपा ने ये बात रखी कि हम इकट्ठे चुनाव करवाएंगे। अब जो प्रावधान है इस चुनाव के लिए वो ये है कि अगर हमें दोनों असेंबलीज और लोकसभा के चुनाव इकट्ठे करवाने हैं उसके लिए केवल और केवल हमें पार्लियामेंट में एक विधेयक पास करवाना है और इसके लिए असेंबलीज में कोई भी विधेयक पास करवाने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार चाहे तो वो खुद भी ये प्रावधान लाके इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन जो है वो ये है कि लोगों को इसमें अधिक से अधिक इन्वॉल्व किया जाए कि लोगों के माध्यम से एक रेजोल्यूशन राष्ट्रपति जी को जाए और उसमें ये लिखा जाए कि ये होना चाहिए और उसके फायदे ही हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा इसमें एक भी नुकसान नहीं जैसे कि पैसों की बचत जब हम इकट्ठे चुनाव करवाएंगे तो बहुत सारा धन जो है हमारे देश का बचेगा। इस समय जो हमने 2024 में जो हमारी लोकसभा की इलेक्शंस हुई उसमें तकरीबन 1,35,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि केवल लोकसभा के इलेक्शंस में इतना बड़ा धन जो है वो खर्च हुआ। इसके साथ ही अगर हम 5 साल का डाटा लें 5 साल में अलग अलग विधानसभाओं के चुनाव और राष्ट्र के चुनाव इकट्ठे अलग अलग होने से तकरीबन 4 लाख करोड़ से लेके 6 लाख करोड़ रुपए का खर्च आया। तो आप खुद इमेजिन कीजिए कितनी बड़ी राशि है। ये जो राशि है तो सभी को मौका मिलेगा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। और इसी तरह से
जो हमारे पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, उन्होंने 100% इसके पक्ष में वोटिंग की। जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स थे पुराने, जिन कमिश्नर्स थे, उन्होंने भी 100% इसके पक्ष में वोटिंग की कि ये होना चाहिए। और इसी तरह से सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, CII, एसोचैम या दूसरी कोई फिकी, इसके बीच में इन दोनों में सिनर्जीज बनाई जाएंगी कि ये दोनों इकट्ठे मिल जाएं उन 5 सालों में, 29 से 34 के बीच में, और 34 से इकट्ठे ही इलेक्शंस हो, दोनों लोकसभा की भी और राज्यों की विधानसभा की। तो इससे क्या होगा कि स्टेट जिंदगी में क्या ये बोलो। आज के इस कार्यक्रम में जिसका मेन वन नेशन वन इलेक्शन, उसमें हमारे यहाँ पर जो हमारे वक्ता थे श्रीमान राजीव जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, श्रीमान कुलभूषण मोहता जी, श्री बलवीर जी, मेरे समक्ष बैठे हुए हमारे पूर्व रीजनल कमिश्नर हमारे IAS अफसर हमारी शाह सुमन जी, गणेश शर्मा साहब, SSP साहब और बाकी सभी हमारे साथी यहाँ पर हैं। तो अच्छा लगा आप सबके बीच में बैठकर के। राजीव जी ने बड़े अच्छे तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, क्योंकि जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है वो ही एक मत बनाता है समाज में रह करके, और जिससे ही उनके जो शब्द हैं, उनकी जो बात है, उनका जो विचार है, उसको समाज उससे कुछ सबक भी देता है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। इसीलिए आप सब लोगों को आज यहाँ पर बुलाया गया था। प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने विचार रखा था वन नेशन वन इलेक्शन का 2014 से ही, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यहाँ प्रधानमंत्री बने हैं। 1952 से लेकर के जब से हमारे देश में लगातार इलेक्शन हो रहे हैं, तो हमें पता है कि समय समय पर इसमें रिफॉर्म्स होते रहे। क्योंकि जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, कोई उसके रूल्स रेगुलेशन बनते हैं, तो उसको समय समय पर आवश्यकता के अनुसार से चेंज किया जाता है, जिस तरह की उनको जरूरत रहती है। ऐसा नहीं कि 1952 से लेकर के बहुत से ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो समय समय पर होते रहे। और ये रिफॉर्म जो वन नेशन वन इलेक्शन था, ये पहले नहीं आया, ऐसा भी नहीं है। इससे पहले 1983 में ये एक विचार शुरू हुआ था, और 1983 के बाद 1989 में जब लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, तो 1989 में जब लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, तो उसको इसके पक्ष में ये सारे अपने विचार रखे गए। तो तब से ये बातें चलती आई हैं। लेकिन इस देश में एक ऐसा धड़ा है, एक पक्ष रहता है, एक विपक्ष रहता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का लगातार जो कार्यकाल है वो रिफॉर्म्स की ओर जा रहा है, हम सबने देखा है। कुछ लोग समय समय पर उनकी सरकारों का तोड़ा, 52 टाइम सरकारों को तोड़ा गया। आपने देखा जब राम मंदिर का बाबरी मस्जिद का एक बसंत हुआ, तब भी इन्होंने हिमाचल की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की और एक और हमारी सरकार थी, उसको एकदम से गिरा दिया। ये जो इन्होंने राजीव जी ने बताया है कि आगे से जो इलेक्शन होंगे, राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में, पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में ये सब कमेटी बनाएगी, उसके जो आउटकम्स सामने आए हैं उसको उस पर विचार किया जाता है। कहीं ना कहीं समझने की खैर लागू होगा, लेकिन कुल मिलाकर के एक जो मत बनाने की जरूरत है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के कार्यक्रमों को पूरे देश में कर रही है। मुझे लगता है कि आने वाला जो समय है, जिससे ही जिस चीज को हम लेते हैं, हमने आज तक योजना हो, मकान बनाने का, ऐसा नहीं कि पहले मकान नहीं बनते थे यहाँ पर, पहले भी मकान कांग्रेस की सरकार को ही बनते थे, लेकिन वहाँ अंतर यही था कि कुछ लोगों को कुछ कागजों में चीजें होती थी, कुछ अगर वहाँ 10,000 बनते थे, आज 1.5 लाख बन रहा है एक साल में। ये अंतर जरूर आया है। पिछले दिनों जब आप यहाँ पर इलेक्शन हुए, तो मैं देखता था कांग्रेस यहाँ पर कहती थी कि हमने ये घोषणा की थी मेडिकल कॉलेज की, आपने घोषणा जरूर की थी, लेकिन उसको जमीनी स्तर पर लाने का काम किसने किया, उनकी बिल्डिंग्स किसने बनाई, उनको वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनकी भर्ती किसने की, वहाँ पर ये मेडिकल कॉलेज शुरू हो गए, वो इन सब चीज़ों का मानना है वो कहत कथनी और करने में कहीं ना कहीं अंतर है। इसलिए
ये जो आज का कार्यक्रम है, मुझे लगता है कि देखते ही कुछ चीज़ें आप सबको इंटेलेक्चुअल है, आप सबको पता है। ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमारे लोग रहे हैं, उनको ज़्यादा जानकारी रहती है, पढ़ने लिखने का भी उनका काम रहता है। कुछ अखबारों के लोग भी आजकल अखबार में निकाल रहे हैं, तो मुझे लगता है ये हमारे से ज़्यादा चर्चा करते हैं, हमारे से ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। तो हम सब मिल करके जो देश हित में जो बात है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आज के कार्यक्रम पर यही है, इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अरविंद जी, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ करे करता बाहर, क्या उसे अपना वोट पाड़ना उसे उत्थे हक मिलेगा? टाइम आएगा, देखो जी टाइम आएगा जैसा घर बैठे भाई साहब कह रहे हैं, लेकिन देखो कोई भी काम शुरू करने तो पहले ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ बेस बनाना पड़ेगा। बेस है कि वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब इकट्ठे इलेक्शन होंगी, उसके बाद इन सब चीजों पे भी विचार किया जाए। समय आएगा वो भी, लेकिन अगर हम और देखें सरकार खुद भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। जो हम विषय आपके सामने लेके आए हैं आज, वो सरकार भी इम्प्लीमेंट कर सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का शुरू से विजन रहा कि अपने देश के लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, उनके थ्रू ही ये काम हो। राष्ट्रपति जी को जो हम प्रेस ये भेज रहे हैं रेजोल्यूशन, इसका क्या मतलब है कि आपके द्वारा लिखा गया पत्र वहां राष्ट्रपति जी के पास पहुंचे, पूरे देश से पहुंच रहे हैं। उस रेजोल्यूशन च अस लिख सकते हैं ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਏਗੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰ लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख सकते हैं आप, लेकिन जो रेजोल्यूशन हमने नहीं बनाया है, ये वही पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी आपके सामने रखे हैं। जैसे पैसों की बचत है, समय की बचत है, एनर्जी की बचत है, और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली काम करे, उस चीज का फायदा है। यही पॉइंट्स उसमें लिखे हुए हैं। अगर आप ये रेजोल्यूशन भेजेंगे, आने वाले समय में जो स्टेप उठाया गया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर देश का पैसा कम यूज होता है, इकोनॉमी हमारी बूस्ट होती है, उसको देश को ही फायदा होता है। अगर हमारा जितना भी पैसा देश के लिए, हम जितना बताया गया कि अगर 4 दफा स्टेट में जब देश में इलेक्शन होती है, उसमें 4 सुविधा होती है, लोगों के काम मिल जाते हैं, पैसा जहाँ लगना होगा डेवलपमेंट के काम मिल जाते हैं, और इकोनॉमी हमारी ग्रो, और यही पैसा बचेगा हमारी इकोनॉमी बूस्ट होती है। तो हमारा सबका एक ही काम इसमें रहता कि देश से जो एक आवाज उठी है, जिसके ऊपर भी काम हो रहा है, हम सब लोग अवेयर होने चाहिए, ताकि आने वाले समय में हम छाना बिछाना रोड पर खड़े होकर कहें कि ये देश के लिए जरूरी है, देश हित के लिए है, और इसे करना है, ताकि कोई भी बाधा है हमारे बीच में ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। रविंदर जी थोड़ा जो इसमें पूरी डिटेल रविंदर जी आपको थोड़ा जो सेविंग कितनी होगी? वन नेशन वन इलेक्शन से जितना एक्सपेंडिचर बताया है 6 लाख या 4 लाख, इसमें कितने परसेंटेज सेविंग हो जाएगी? देखिए भाई साहब, हाँ, आप बोलिए। ऐसा है कि ये जो मैंने आपको फिगर्स बताई, 4 लाख से 6 लाख करोड़ 5 साल में खर्च होता है। मतलब लोकसभा में और राज्यों की विधानसभा की जब अलग अलग इलेक्शंस होती है, तो उस समय इसमें सरकार का पैसा भी है, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का पैसा भी है, इसमें कैंडिडेट का पैसा भी है। जैसे आप जानते हैं कि इस बार जो इलेक्शंस हमारी लोकसभा की हुई, उसमें 95 लाख की लिमिट थी, और राज्यों की जो असेंबलीज की इलेक्शंस होती हैं उसमें शायद 45 लाख की लिमिट थी। तो ये जब पैसा मैंने आपको बताया, जैसे हमारे जम्मू का ही हम लेके चलें कि 18 असेंबलीज के अगेंस्ट एक हमारा सांसद खड़ा है, 19 लोग हैं, तो आप जब अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर उसी में इलेक्शंस हो जाए तो जीवन है बिल्कुल अच्छे तरीके करना, विस्तार करना, जो भी परसेंट बोल रहे हैं एक चीज की डिटेल करना प्रयास करता है। और मुझे लगा कि सारे बुद्धिजीवी नीचे बैठे हैं, उसे भी रिपीटली कोई दसने की जरूरत भी नहीं है, जो सारे अच्छे तरीके करना जानते हैं। और जरा जो रेजोल्यूशन दिता है, मैं सारे व्हाट्सएप नंबर ऊपर मैं उसी पे जाऊंगा, वो तुसी अपना अपना एक लेटर पैड दे जहां अपनी कंसेंट यानी कि ਉਹਦਾ पर साइन करिए, तो एक रेजोल्यूशन वापस ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਛੋੜੋ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ करके तो सारे भी राष्ट्रपति की जिस तरह है वो तो चले जाएंगे। और कुछ भी कोई एनजीओ है, उसका ट्रस्ट है या कुछ सोसाइटी है, तो अपने सोसाइटी उसे एट ऊपर मतलब कि उस रेजोल्यूशन की चेक करिए, तो उधर एक 2 बंदे अपने नाम लिखिए थे वो दे देंगे, तो थोड़ा और बेटर हो जाएगा, ताकि उसकी अच्छे तरीके हूँ मैं साढ़े विच रविंदर गुप्ता जी ਜਿਹੜੇ पूर्व च सीएम भी रहे हैं, साढ़े शहर की शान ये आखा के 2 लफ्ज़ का पूरा कुछ भी। रविंदर जी, राजीव जी और मोहतरा जी, जैसे मुझे बोला गया कि धन्यवाद करने के लिए, धन्यवाद करने से पहले हमारे बच्चों को चाय शुरू बुला दी है, तो मुझे लगता है कि हम चाय की नींद नहीं आना चाहिए। आप सबका धन्यवाद, और हमारे यहाँ चाय का स्वाद लेके जाएँ, और जैसा विचार राजीव जी रखे हैं, भूषण ने रखे हैं, मोहतरा जी ने और रविंदर जी ने, हमें लगता है कि आप सब ने ध्यान से सुना होगा
और जो क्वेरीज आपकी तरफ से आई हैं मैं इनसे भी विनती करूंगा कि आप उन पर भी गौर करें।